दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मरकरी रेट्रोग्रेड हुए 26 फरवरी को और उनके रेट्रोग्रेशन में हमने देखा पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर एक कोलैप्स आया। और जो आज जिसका फिनाले आज है 20 तारीख है और कल तो सैटरडे रहेगा और सुबह कल अर्ली मॉर्निंग में मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएंगे। मरकरी राहु के साथ है और मंगल के साथ है आज की तारीख में और कुंभ राशि में है, 14 डिग्री के आसपास है और राहु भी 14 डिग्री पे है। सो कहने का मतलब ये है कि अब ये रेट्रोगेशन पीरियड तो ख़त्म हो रहा है बट अभी पेन बाकी रहेगा मार्केट में और हल्का हल्का पेन रहेगा। और जो हमने एक कार्नेज देखा है अभी तक रादर, क्योंकि आज भी मार्केट रहेगी गोल्ड सिल्वर में कमोडिटी में तो मार्केट चल रही है और यूएस इक्विटीज़ की अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन होना बाकी है। गोल्ड में हमने अभी तक 11% की डाउनसाइड देख ली है, सिल्वर में इस महीने में इसी पीरियड में 24% की डाउनसाइड देख चुके हैं, डॉ जोन्स में 7% की डाउनसाइड है, सेंसेक्स में 10% की डाउनसाइड है, निफ्टी में भी 10% की डाउनसाइड है। जो ऑल टाइम हाई लगे थे वो ऑल टाइम हाई से मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। इवन हमारी करेंसी भी गिर गई है और आज की तारीख में जब मार्केट क्लोज हुई है रुपी ऑल टाइम लो के ऊपर है, 93.71 पे क्लोज किया है। निकाई जापान का इंडाइसेस जो 26 फरवरी को ऑल टाइम हाई पे था 59,332 पे, अब 51,407 के ऊपर इसी पीरियड में इसने ऑल टाइम लो भी लगाया है, मींस 14% की डाउनसाइड रही है। इसी तरह वर्ल्ड के ग्लोबल इंडाइसेस में आप कौन सा इंडाइसेस बोलेंगे कहाँ पर डाउनसाइड नहीं आई है? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक हैवॉक था इस पीरियड के अंदर और हमने हर तरफ सेलिंग ही देखी है। बट आज का एपिसोड इस बात पे नहीं है। आज का एपिसोड जो है वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू में है कि मार्केट में अब आगे क्या होने वाला है। तो मार्केट में हम आपको ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है, हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि अगला क्वार्टर एक रिमार्केबल अपसाइड देने वाला क्वार्टर होगा। मींस अप्रैल मई जून के अंदर हमें एक बुल रन की शुरुआत होते हुए दिखेगी, जिसका पीक जो होगा, पिनेकल होगा, वो जून का महीना होगा। वो क्यों होने वाला है, उसके क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं, उसके बारे में जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल भी देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, हमने मरकरी का जब रेट्रोगेशन पीरियड शुरू हुआ था हमने ये वीडियो डाला था कि एक फाइनल वार्निंग करके कि मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त क्रैश आएगा और वो क्रैश आपने आते हुए भी देखा। पहले आपने इक्विटीज़ में देखा, उसके बाद आपने कमोडिटी मार्केट में भी देखा और जो आज भी चल रहा है। मींस आज जब हम इस टाइम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 20 तारीख है और शाम के 5 बजे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और अभी भी ट्रेडिंग चल रही है कॉमेक्स में भी और एमसीएक्स के ऊपर, और हमें आज भी मार्केट में डाउन साइड ही दिख रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में। तो ये डाउन साइड है और ये करेक्शन है। इसके कई फैक्टर्स हैं जो हमने अपने पिछले वीडियोस में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, उनको आप रेफर टू कर सकते हैं। ये थंबनेल सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, प्लस इसी वीडियो में हम उसका लिंक भी डाल देंगे। इसके बाद हमने एक वीडियो और डाला था 23 फरवरी को, वो हमने डाला था गोल्ड सिल्वर का अपकमिंग क्रैश पार्ट 2। उसका थंबनेल भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये भी आपने बिल्कुल एज पर द प्रेडिक्शंस डेट्स पे होते हुए देखा कि मार्केट के अंदर परसों के दिन किस तरह से शाम को डाउनफॉल शुरू हुआ और वो कल पूरे दिन चलता रहा। जब फेड की पॉलिसी आई उसके बाद एक डाउनसाइड और स्पीड बढ़ गई और ये डाउनसाइड अभी भी चल रहा है और हमारा ये सोचना है, समझना है कि डाउनसाइड अभी 1-2 दिन और चलेगा। बट इसके बाद आगे हमें एक अच्छी खासी अपसाइड भी दिख रही है, तो आप इसको पॉजिटिव वे में ट्रेड दे सकते हैं, समझ सकते हैं कि मार्केट में जो प्लैनेट्स होते हैं वो बिल्कुल इंडिकेट करते हैं और उनका राइट हाउसेस में, राइट नक्षत्रों में होना एक बहुत बड़ी अपसाइड भी दे सकता है, डाउनसाइड भी देता है और एक अपसाइड भी दे सकता है। वो अपसाइड कैसे आएगी उसको हम पीछे से एक्सप्लेन करते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आए थे, वो दिन था 13 अगस्त 2025। तब से वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, वहीं पर रेट्रो भी हुए और वहीं पर वो डायरेक्ट भी हुए। उनके पुनर्वसु नक्षत्र में आने के बाद
हमने गोल्ड में और सिल्वर में, गोल्ड में तो पीछे से भी चल रही थी तेजी बिकॉज उसके लिए सन भी रिस्पॉन्सिबल है, बट सिल्वर में हमने एक बड़ी तेजी बनते हुए देखी अगस्त 2025 के बाद। उससे पहले सिल्वर की कोई पूछ नहीं थी, कोई ज़्यादा प्राइस भाव नहीं था, और उसके बाद सिल्वर ने जो छलांग लगाई उसको जब राहु शतभिषा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में आए जो 23 नवंबर को आए, और उसके बाद उन्होंने स्पेकुलेशन को बढ़ाया जिससे वो प्राइस जैकअप होते हुए 4,20,000 तक पहुंच गया और इंटरनेशनल मार्केट में $121 तक प्राइस पहुंच गया। उसके बाद अब शनिदेव जब अपने नक्षत्र में आए उत्तरा भाद्रपद में 20 जनवरी को, उनके अपने नक्षत्र में आने के बाद हमने क्रूड में एक रैली बनते हुए देखी, और क्रूड में 4 साल के बाद $119 का प्राइस हमने इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का आते हुए देखा है। अब ये तीनों प्लेनेट अपने अपने नक्षत्र में ऑलरेडी हैं और अभी कंटिन्यू ही कर रहे हैं। इसके साथ अब एक अनाउंसमेंट ये है कि केतु भी अपने नक्षत्र में आ रहे हैं। केतु का जो ट्रांजिट है वो 29 मार्च को होने जा रहा है। 29 मार्च को केतु मघा नक्षत्र में जा रहे हैं, सिंह राशि में ही रेट्रो चलते हैं। रेट्रो चलते हुए वो सिंह राशि में जाएंगे, तो एक यूनिक फिनोमिना बनने जा रहा है जब चारों बड़े प्लेनेट जो समझ लीजिए चारों प्लेनेट अगर सही बैठे हों तो आपकी कुंडली 90% तक सही हो जाती है। तो ये चारों प्लेनेट कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड मार्केट को हिलाने की क्षमता रखते हैं, जो हमने होते हुए भी देखा। फाइनेंशियल मार्केट की हम बात कर रहे हैं और अदरवाइज भी, क्योंकि केतु जो है वो जो फॉल ऑफ किंग्स भी दिखाते हैं, सडन ब्रेक भी दिखाते हैं, और इस पीरियड में हम कुछ बड़े ब्रेक देखने वाले हैं जिसको हम आपको इंडिकेट कर देते हैं जस्ट अभी इसी एपिसोड में कि इसी पीरियड में जो ये समय आ रहा है आप यूएसए और इजराइल का डिटैचमेंट भी देखने वाले हैं। कुछ ऐसा होगा जिससे यूएसए और इजराइल अलग हो जाएंगे। जो आज मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, जिनको आप यंगर ब्रदर की तरह यूएस ट्रीट करता है और इजराइल भी पूरे हक के साथ यूएस के पास जाता है, वो एक डिटैचमेंट होने जा रहा है। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा, पिछले 50 सालों में नहीं हुआ या 100 सालों में नहीं हुआ, वो अब हो सकता है इस पीरियड में। तो ये एक अलग फिनोमिना है जिसको हम बाद में आपको एक अलग एपिसोड में डिटेल में बताएंगे, उसके क्या रीज़न है और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी हम फाइनेंशियल मार्केट पे स्टिक हैं और हम बात करने वाले हैं अगले क्वार्टर के अंदर कितनी बड़ी अपसाइड आ सकती है सारी कमोडिटीज़ में। हम सिर्फ इक्विटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्लोबल इक्विटीज़ में और कमोडिटीज़ में प्लस क्रूड ऑयल में सब की बात ही कर रहे हैं। तो हमने आपको जो पीरियड बताया है 29 मार्च को जब केतु भी मघा नक्षत्र में आ जाएंगे, उस समय के ऊपर जुपिटर पुनर्वसु में रहेंगे, शनि उत्तर भाद्रपद में है और राहु शतभिषा में है। चारों अपने अपने नक्षत्र में हैं और ये पीरियड कंटिन्यू होगा टिल 17 मई। 17 मई के बाद चीज़ें थोड़ी बदलेंगी। उसमें शनि जो है वो चेंज होंगे और वो अगले नक्षत्र में जाएंगे। सो वो कैसे चेंज होंगे, क्या क्या होगा, वो उसके लिए हम आपको वीकली बात करते हैं पहले, और उसको आपको सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। फिर हम मंथ में सिनोनिमस बात करेंगे। पहले तो ये इमीडिएट जो चेंज होने वाला है इसकी वजह से क्या इमीडिएट इम्पैक्ट होंगे। आज का एक सेशन जो होने वाला है यूएस इक्विटीज़ में और कमोडिटी जो गोल्ड सिल्वर में, वो एक नेगेटिव सेशन होगा। बट मंडे से चीज़ें बदलेंगी, सुधरेंगी, और जो चीज़ें सुधरेंगी उसके लिए सबसे पहला तो ये है कि हमें सबसे बड़ी जो स्पाइक है वो शुरू हो जाएगी दिखनी, वो सिल्वर में शुरू होगी। सिल्वर में नेक्स्ट वीक से हम 25 तारीख से जब वीनस अलग होंगे और वो शनिदेव को छोड़कर मेष राशि में जाएंगे, वहां से सिल्वर में हमें एक अपसाइड मूवमेंट बननी शुरू होगी और जो एक टिकाऊ मूवमेंट होगी। इसके बाद अगला जो चेंजेस होने वाला है उसमें वो चेंजेस ये है कि जो सूर्यदेव है वो तो ऑलरेडी अभी सन वहाँ पर हैं पाइसेस में ही सैटर्न के साथ। उनका ट्रांजिट जो होगा 14 जनवरी को होगा, वो मेष राशि में वो भी जाएंगे और वहाँ पर उच्चस्थ होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं। उनके वहाँ जाने से गोल्ड में तेजी बनेगी। तब तक आप गोल्ड और सिल्वर में जो एक डाउन साइड देख रहे हैं ये पीरियड कंटिन्यू रहने वाला है, बट उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में एक अपसाइड की शुरुआत होगी।
अगर हम इक्विटीज की बात करते हैं तो इक्विटीज में ये वाला जो वीक क्लोज हुआ है इंडियन इक्विटीज में, निफ्टी में, सेंसेक्स में, ये एक फ्लैटिश नोट, नेगेटिव टू फ्लैटिश नोट में क्लोज हुआ है। मींस मार्जिनल डाउनसाइड है, जिसको हम बिल्कुल मार्जिनल डाउनसाइड की बात ही करेंगे। इसको डिटेल में हम वीकली एपिसोड में बिल्कुल बात करेंगे, डे वाइज प्रिडिक्शन में, कि सेंसेक्स और निफ्टी में हम अगले हफ्ते में क्या देख रहे हैं। बट आपको एक इनसाइट दे रहे हैं कि जो अगले हफ्ते होंगे वो किस तरह से होंगे। जो अगला हफ्ता शुरू होगा 23 तारीख से, 23 मार्च से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा, उसमें हम कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हैं। वो हफ्ता पॉजिटिव क्लोज देने वाला होगा ओवरऑल, और उसमें एक हॉलिडे भी रहेगी 26 तारीख की, बट फिर भी ये हफ्ता एक पॉजिटिव क्लोज देने वाला होगा। उससे अगला हफ्ता जो होगा 30 मार्च का और 3 अप्रैल तक चलेगा, इसमें एक ठीक ठाक हम अपसाइड देख पा रहे हैं। करीबन 2% की अपसाइड इस पीरियड में आनी चाहिए सेंसेक्स और निफ्टी में। जो उससे भी अगला हफ्ता होगा 6 अप्रैल से शुरू होगा और वो वीक चलेगा 10 अप्रैल तक। इस पीरियड में हमें ठीक ठाक और ज़्यादा अपसाइड दिख रही है, करीबन 3-1% की इसमें अपसाइड आनी चाहिए। और जो उससे भी अगला हफ्ता होगा 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक, इसमें हॉलिडे भी रहेगी 14 अप्रैल की। इसमें हम काफ़ी अच्छी अपसाइड देख रहे हैं, एक हेल्दी अपसाइड देख रहे हैं, 5% की अपसाइड देख रहे हैं इंडाइसिस के अंदर। और बट उसके बाद वाला जो हफ्ता होगा 20 तारीख का, 20 अप्रैल से 24 अप्रैल का हफ्ता होगा, उसमें हम एक डाउन साइड देख रहे हैं। वो हफ्ता नेगेटिव हफ्ता होगा। उसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं, उसमें प्रेशर डेट बन रही है जिसकी वजह से ये डाउन साइड दिख सकती है। वो डेट है 20 तारीख की। 20 तारीख को हम मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन देख पा रहे हैं, जो मंगल और शनि के क्लोज कंजंक्शन की वजह से होगा 13 डिग्री के ऊपर 20 तारीख को सुबह 5 बजे। तो इट मीन्स कुछ बड़ा वर्ल्ड में होगा इस तारीख को या 19 तारीख को, जो हमें 20 तारीख को मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा। बट उसके बाद वाला अगला जो हफ्ता होगा 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, वो फ्लैट टू पॉजिटिव वीक रहेगा। ये यहाँ तक मार्केट में हिकअप्स रहेंगे। मार्केट में आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट बहुत बड़ी अपसाइड के साथ नहीं जाएगी, बट एक अपसाइड की तरफ मार्केट लेती जाएगी, धीरे धीरे एक स्ट्रेंथ लेती जाएगी। बट बड़ी तेजी जो बनेगी वो मई और जून के महीनों में रहेगी। उसके जो रीजंस हैं, अगर हम उसको बात करते हैं तो अगर हम मंथ वाइज की जैसे बात कर रहे हैं, तो मंथ के अंदर अप्रैल मंथ में जैसे हमने बताया शनिदेव और सन दोनों पाइसेस के अंदर हैं, और उसकी भी एक प्रेशर डेट आ रही है। जो प्रेशर डेट आ रही है वो आ रही है 25 तारीख की। 25 अप्रैल 2026 को सन एंड सैटर्न दोनों सेम डिग्री के ऊपर हैं, 10 डिग्री के ऊपर। ये भी एक प्रेशर डेट है, बट इसको बहुत ज़्यादा हम अहमियत नहीं दे रहे हैं। सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट 20 तारीख की है, 20 अप्रैल की, जब मंगल और शनि दोनों बराबर डिग्री के ऊपर होंगे, 13 डिग्री के ऊपर। इस दिन क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम एक अलग से एपिसोड लेकर आएंगे। बट अभी के लिए जो आपको इंसाइट है, अप्रैल के महीने में शनिदेव और सन दोनों पाइसेस के अंदर है, और ये थोड़ा सा मार्केट को नीचे रख पाएंगे। बट मार्केट धीरे धीरे स्ट्रेंथ लेती जाएगी, जैसे मैंने बताया आपको, वीक वाइज प्रेडिक्शन में बताया है। और वीनस जो एरीज में आ ही चुके हैं, जिसकी वजह से सिल्वर में एक अपसाइड आनी शुरू हो जाएगी। राहु, मरकरी और मार्स कुंभ राशि में ही रहेंगे, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी भी रहेगी। बट बाजार के अंदर आप समझ सकते हैं बॉटम की शुरू फॉर्मेशन हो चुकी है, और मार्केट इस तारीख के बाद और नीचे नहीं जाएगी। मार्केट में एक अपसाइड धीरे धीरे बनती जाएगी, बट मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज ही रहेगी मंथ ऑफ अप्रैल में। जुपिटर जेमिनी में ही है और केतु सिंह राशि में ही है। वेयरएज जब मंथ मई का शुरू होगा, मई के महीने में राहु कुंभ में रहेंगे, और वहां से मरकरी भी हट चुके हैं, मार्स भी हट चुके हैं। मरकरी तो 11 अप्रैल को हट गए हैं, और मार्स जो है वो 2 अप्रैल को हट चुके हैं। तो मई के महीने में राहु कुंभ में रहेंगे, बट मीन राशि के अंदर शनिदेव भी रहेंगे और मार्स भी रहेंगे पूरे महीने में। जो सूर्यदेव हैं वो 14 तारीख को निकल जाएंगे। सो सूर्यदेव भी ठीक कंफर्टेबल पोजीशन में हो गए। वहां से गोल्ड में भी एक अपसाइड बननी शुरू हो जाएगी, और प्राइसिंग नीचे नहीं आएगी। उसके बाद मरकरी और सन जो है वो एरीज में ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि मरकरी भी एरीज में ट्रांसफर हो जाएंगे। और मरकरी का जो ट्रांजिट होना है एरीज के अंदर वो 30 अप्रैल को होना है। तो मीन्स मई के महीने में वो
एरीज साइन में है, मेष राशि में है, और वो 15 मई तक वहां रहेंगे। और उसके बाद वो मरकरी टॉरस में जाएंगे। मरकरी के टॉरस में जाने के बाद ये तेजी और बढ़ जाएगी, और उसके बाद मरकरी जेमिनी में जाएंगे 29 मई को। जून के महीने में वो जेमिनी में रहेंगे और वहां पर सुपर बुल रन होगा। वो जून का महीना बहुत फैंटास्टिक महीना होगा। जून के महीने में जो बाकी प्लैनेट्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, वो राहु कुंभ में ही है, शनिदेव मीन में रहेंगे अब अकेले। मार्स एरीज में आ गए हैं, मार्स भी उच्चस्थ हो गए हैं, और वो तारीख रहेगी 11 मई 11 जून की तारीख रहेगी। जून के महीने में वो जाएंगे सेल्फ अपने घर में, और सन जो है वो वृषभ में आ चुके हैं अगले घर में। मरकरी और वीनस प्लस जुपिटर जेमिनी में है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मरकरी भी, वीनस भी और जुपिटर भी जेमिनी राशि में है, केतु सिंह में ही रहेंगे। तो जून का महीना सबसे बेस्ट महीना रहने वाला है। मींस आप जो डाउनफॉल देखते आए, जो जनवरी में फिगर थी वो फरवरी में डाउन रही, फरवरी से मार्च डिजास्टर्स महीना रहा और अभी तक, और ये महीना, ये लास्ट वीक फ्लैटिश नोट पे क्लोज होगा, और उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे शेप अप लेनी शुरू करेंगी। और उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी प्लानिंग को एक प्रारूप दे सकते हैं। मीन्स आप अपना प्लान बना सकते हैं कि आपको किस सेगमेंट में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी पीरियड के अंदर हम प्रॉपर्टी के अंदर भी एक बड़ा अपसाइड देख रहे हैं। अप्रैल मई जून के अंदर ये ग्लोबल लेवल पे रहने वाला है। बट ये भी आप समझ लीजिए, जो इस पीरियड के अंदर वॉर जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। इसको आप एक समझ सकते हैं, मार्केट एक यूज टू हो जाएगी कि अब वॉर चली रही है। जिस तरह से रशिया यूक्रेन की वॉर की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, या हम उसको एक डाइजेस्ट कर चुके हैं कि ये वॉर चल रही है, और ये जो वॉर है ये यूरोप की वॉर है या एक अलग सेगमेंट में हो रही है। इसी तरह मिडिल ईस्ट की वॉर भी है, रुक रुक के चलती रहेगी, बट बहुत एग्रेसिव नहीं होगी, और ये वॉर के अंदर एक थोड़ी कमी जरूर आएगी। बट इस बीच में हम इसी वॉर में हम जो प्रेशर डेट है जिसको हम गिन रहे हैं, वो है 20 अप्रैल की, जिस दिन बड़ा कोई धमाका हो सकता है। वो धमाका किस रूप में होगा, स्वरूप में होगा, उसकी हम पड़ताल करके, रिसर्च करके आपको बिल्कुल एक एपिसोड देंगे। चलिए, अब तब तक के लिए इतना ही। और हम जानते हैं आपको हमारे एपिसोड से काफ़ी नॉलेज मिल रही है, समझ रहे हैं, और आपको ट्रेड लेने भी आसानी हो रही है। जो ये गोल्ड और सिल्वर का क्रैश अभी आपने देखा, ये एक बड़ा ही क्रैश है, और ये क्रैश आज भी जारी रहेगा, आज की मार्केट में भी रहने वाला है। सो फाइनल क्या फिगर होगी, पूरा डाटा लेकर इस मरकरी का जो रेट्रोगेशन पीरियड था, इसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड लेकर आएंगे। बिकॉज मरकरी का रेट्रोगेशन पीरियड फिर आने वाला है, फिर आएगा, जब ये हमने अभी आपको जो अपसाइड बताई है, बुल रन बताया है, जब ये एक इसका पिनेकल होगा, मींस जून का जो एंड होगा, 29 जून को मरकरी फिर रेट्रो होने वाले हैं। और मरकरी का जो रेट्रोगेशन पीरियड है वो कैंसर में होगा इस बार। 29 तारीख से शुरू होगा, 29/6 से, और 24/7 तक रहने वाला है। 25 दिन का रहेगा पीरियड, और इसमें 2 राशि में जाएंगे। मींस कैंसर से जेमिनी में जाएंगे और वापस वो कैंसर में आएंगे। सो इस पीरियड के अंदर क्या क्या होगा, क्या उठक पटक फिर होगी, ये इसके बारे में रिसर्च करके हम बिल्कुल एक एपिसोड लेकर आएंगे। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, या आप पुराने भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, तो आपने इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं उठाया है, तो हम अपने सब सब्सक्राइबर्स को, सब व्यूअर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसके ऊपर आप चाहें तो आप ये जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि आपके लिए कौन सी एसेट क्लास अच्छी है, कौन सा ट्रेड अच्छा है। आप स्विंग ट्रेड में काम करें, कमोडिटी ट्रेड में काम करें, या इक्विटी में काम करें और वो भी होल्डिंग लेकर, या F&O में काम करना आपके लिए ठीक रहेगा, वो आपके प्लेनेट बता सकते हैं। और उसकी हम रिसर्च करके हम आपको एक 15 मिनट्स का गाइडेंस सेशन देंगे, जिसमें आप जान सकते हैं, अपने बारे में समझ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके मैरिटल अफेयर्स के बारे में, या आपकी जॉब के बारे में, या करियर के बारे में, वो भी हम आपको एड्रेस टू कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, और ये 15 मिनट्स का गाइडेंस सेशन रहेगा। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो हमारे पास क्यू लंबी है जिसमें करीबन 20 से 25 दिन की या मंथ की वेटिंग है। तो अगर आप इतना बियर कर सकते हैं तो अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और आप को हम समय देंगे और उस समय के ऊपर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको हमारी गाइडेंस पसंद आती है, आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए, अब तब तक के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।